हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न व आदिकाल तथा भक्तिकाल के सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। इस समय हम रीतिकाल के प्रश्नों पर हैं, यानी कि हमारा अभ्यास इस समय रीतिकाल का चल रहा है और उसमें भी हम बहुत से प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि जो चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद भी कराया जाए। तो अगर आप पिछली सारी क्लास देख लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आगे जो चीजें आप पढ़ेंगे उनसे उन्हें जोड़ पाएंगे और आपको आगे और अच्छे से समझ आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप पिछली क्लास देख लें। आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, जहां तक प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे हम प्रश्न संख्या 310 तक देख चुके थे। अब अगला प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, यानी रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अन्य विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये जब रीतिकाल की शुरुआत हुई थी तो उसमें एक क्लास ली गई थी आपकी, जिसमें रीतिकाल के जो अलग अलग नाम हैं और अलग अलग विद्वानों ने जो उसके नाम दिए हैं रीतिकाल के, वो पढ़ाए गए थे आपको। तो वो क्लास अगर आप एक बार देख लेंगे तो रीतिकाल के जो अन्य नाम हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो एक बार उसे देख लीजिएगा। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? रहीम रसखान, आचार्य केशव दास या मलिक मोहम्मद जायसी? तो जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशव दास की रचना है। केशव दास जी के विषय में हम लोग जानते हैं। केशव दास की एक बहुत प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो पहली बात तो रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की है। और इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है छंदों का अजायब घर। ऐसा माना जाता है कि ये जो रामचंद्रिका है इसे इन्होंने एक रात में पूरा किया था, यानी एक रात में लिख करके तैयार कर दिया था रामचंद्रिका को। तो रामचंद्रिका सबसे पहले रचना किसकी है? तो केशव दास की है। और क्या कहा गया है? इसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। और किसने कहा है? बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। केशव दास को कुछ विद्वान जो हैं वो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य भी मानते हैं। ये सारी बातें जैसे ही केशव दास का आप नाम देखें आपको तुरंत याद आ जानी चाहिए। आपसे बार बार कहती हूँ कि जब भी आप कोई प्रश्न देखते हैं उसके 4 विकल्प देखते हैं, उन चारों विकल्पों से संबंधित जो भी बातें आपको पता है उन्हें तुरंत अपने मस्तिष्क में आप एक बार दोहरा लीजिए। या प्रश्न से ही संबंधित कोई बात है, अब जैसे केशव दास के विषय में पिछली क्लास में हमने उनका जन्म वर्ष याद किया था, यानी वो उनकी जो हमने देखा था ना कि आरोही क्रम में लगाइए सारे लेखकों को जन्म वर्ष के अनुसार, तब हमने केशव दास का जन्म वर्ष याद किया था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी तो केशव दास का नाम देखते ही आपको ये 555 याद आ गया होगा। 1555 ईस्वी। हमने इसे इस तरह याद किया था कि जो केशव दास जी हैं वो अलंकारवादी आचार्य हैं। हमें पता है कि केशव दास कैसे हैं? अलंकारवादी हैं। अलंकारवादी हैं क्योंकि उन्होंने क्या कहा है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सुरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्य, यानी कि अलंकार के बिना काव्य शोभा नहीं पाता है। और इनका जो जन्म वर्ष है उसमें भी देखिए 5 कितने अलंकृत रूप में लगा हुआ है, 555।
तो जैसे ही आप केशव दास देखें तुरंत आपको 5-5-5 याद आ जाए। ये जब बार बार आप सुनेंगे, अगर आप नहीं खुद से कर पा रहे हैं, अगर आप केवल वीडियो को ऑन कर दीजिए और बस सुनते रहिए ध्यान से, तो भी आपको बहुत सी चीजें कब रट जाएंगी पता ही नहीं लगेगा। बस ध्यान आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आपका ध्यान नहीं है तब तो चीजें बिल्कुल नहीं याद होंगी। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास जी हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्र बंधु। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब इसमें भी ध्यान दीजिए कि जो मिश्र बंधु थे उन्होंने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका पूरा 5 जो नाम है वो भी पूछे जाते हैं। कौन से 5 भागों में विभाजित किया था? तो प्रारंभिक, माध्यमिक, उसके बाद अलंकृत, उसके बाद परिवर्तन और उसके बाद वर्तमान। ये 5 नाम उन्होंने दिए थे। पूरा जो उन्होंने विभाजन किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में विभाजित किया है, उसी तरह से जो मिश्र बंधु जी हैं वो 5 भागों में विभाजित करते हैं। प्रारंभिक, उसके बाद माध्यमिक, उसके बाद अलंकृत, उसके बाद परिवर्तन और उसके बाद वर्तमान। तो जो अलंकृत है, जो तीसरे नंबर पर आ रहा है, ये रीतिकाल ही है, यानी रीतिकाल को ही उन्होंने नाम दिया है अलंकृत काल। किसने? मिश्र बंधुओं ने दिया है। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एक मात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो हम सभी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिहारी हैं, जिन्होंने मात्र अपनी एक रचना बिहारी सतसई के माध्यम से जो स्थान हिंदी साहित्य में प्राप्त कर लिया वो अनूठा है। कविवर बिहारी रीतिकालीन कविता के रीत सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं। इसे भी हमने याद किया था कि रीत सिद्ध शाखा के हैं बिहारी। इस चीज को हम कैसे याद रखेंगे कि बिहारी सतसई मात्र से उन्होंने स्वयं को सिद्ध कर लिया, यानी एक रचना मात्र से जिसने सिद्ध कर लिया वो किसका होगा? रीत सिद्ध शाखा का ही हो सकता है। इस तरह से याद किया था। जो अपनी एक मात्र कृति बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए। लगभग 713 दोहों की रचना बिहारी सतसई हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है। इस पर भी चर्चा कर लें। हम इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपने पिछली क्लास देखी होंगी, लेकिन अभ्यास का तात्पर्य ही यही है कि आप कितने बार उसे देख सकते हैं। अभ्यास की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी करिए आप उतने ही प्रवीण हो जाएंगे। तो ये 713 दोहे बिहारी सतसई में किसने माने हैं? रत्नाकर ने माने हैं। आपको बताया था कि रत्नाकर ने बिहारी सतसई पर जो लिखा है उसमें उन्होंने 713 दोहे माने हैं रत्नाकर ने। इसके अतिरिक्त जो अन्य विद्वान हैं वो 719 दोहे मानते हैं। बहुत बार प्रश्न ऐसे आता है कि रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो आपको याद रखना है कि रत्नाकर के अनुसार 713 दोहे हैं, वैसे 719 दोहे माने जाते हैं। और मान लीजिए रत्नाकर के अनुसार नहीं पूछा गया है और 719 नहीं है विकल्प में, तब आप 713 ही चुनेंगे। तो बिहारी सतसई एक ऐसी रचना रही जिसके माध्यम से उन्होंने जो ख्याति अर्जित की वो अनूठी है, इस बारे में बता चुके हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोहा एक छोटा छंद है और उस छोटे छंद के माध्यम से उन्होंने जो गहरी बातें अभिव्यक्त कर दी वो वास्तव में कैसी हैं कि घाव करें गंभीर। तो अद्वितीय प्रतिभा के कारण बिहारी की सतसई उनके कलात्मक तथा भावात्मक ज्ञान का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। कला की दृष्टि से बिहारी सतसई का भाव पक्ष जितना मार्मिक और सबल है उतना ही उनका कला पक्ष भी सबल है। अगला प्रश्न है कि बिहारी कवि हैं। तो देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बिहारी किसके हैं? रीत सिद्ध के हैं, रीत मुक्त के हैं या रीतबद्ध के हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे रीत सिद्ध, तुरंत आपके मस्तिष्क में आएगा
कि हाँ, उन्होंने एक रचना की और एक रचना के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। उस सिद्धि से आपको सिद्ध याद आएगा, तो बिहारी किसके हैं? रीत सिद्ध काव्य धारा के हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रीति काल को 3 प्रमुख धाराओं में विभाजित किया गया है, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो रीत सिद्ध काव्य धारा में कौन आते हैं? बिहारी आते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा बोल न जानहीं जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है केशव दास का। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। केशव दास संस्कृत के विद्वान थे और इनके यहाँ शुक, सारिकादि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ऐसी उक्ति उनके विषय में प्रचलित थी। इसका आशय ये है कि उनके यहाँ के जो तोते इत्यादि थे, यानी कि जो उनके यहाँ के जो पक्षी थे, वो तक संस्कृत भाषा बोलते थे। इतनी अच्छी उनकी संस्कृत थी, यानी वो इतने बड़े विद्वान थे संस्कृत के। और इनके जो दादा थे वो भी संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। तो इनका जो पारिवारिक वातावरण था वो ऐसा था कि उन्हें संस्कार में, आप कह सकते हैं, संस्कृत भाषा का ज्ञान मिला। किंतु केशवदास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का उन्होंने सृजन किया था, जिसको रामचरितमानस जैसी प्रसिद्धि तो नहीं मिल पाई, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई। अभी आपको बताया था कि जो इनकी रचना है रामचंद्रिका, उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपनी रामचंद्रिका रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में लिखी थी और एक रात में पूरी करी थी। इसके अतिरिक्त केशवदास को कठिन काव्य का प्रीत भी कहा जाता है। किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। अगला प्रश्न है अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नीकु सयानप बांक नहीं। ये पंक्ति घनानंद की बार बार आती है क्योंकि बहुत प्यारी पंक्ति है और महत्वपूर्ण भी है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यानी कि जो स्नेह का मार्ग है, जो प्रेम का मार्ग है, वो बहुत सीधा और सरल है। उसमें सयानापन यानी चालाकियां नहीं चलती हैं, कपट नहीं चलता है। कैसा है? सीधा और सरल है। ये बात कौन कह रहा है? घनानंद कह रहे हैं। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंगन चारु गुराई मतिराम का है। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन देव का है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ये बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है और आपको शायद इसका अर्थ भी पता होगा। एक बार देख लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्री नाद कवित रस, बिहारी कह रहे हैं तंत्री नाद यानी वीणा का जो स्वर है, कवित रस और ललित कलाओं का रस, सरस राग रतिरंग, ये जो भी इस तरह की कलात्मक चीजें होती हैं, आप कलात्मक चीजों में किसी को भी ले सकते हैं। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, जब तक आप इनमें डूबेंगे नहीं तब तक आप उससे पार नहीं पा सकते हैं। इसका आशय ये है कि जब तक हम किसी चीज में डूबते नहीं हैं तब तक उसे पार नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इनका जो आशय है वो बहुत गंभीर है। आप उसे संसार सागर से ले सकते हैं कि जब तक हम इसमें डूबेंगे नहीं तब तक पार नहीं होंगे। इसे आप किसी भी चीज में, अभी जैसे कि आपसे कह रहे थे कि अगर आप ध्यान से प्रश्नों को सुनते हैं, समझते हैं और उनके उत्तर पर ध्यान देते हैं, भले ही आप इसे देखें ना, मात्र वीडियो चल रहा है और आप केवल ध्यान से सुन रहे हैं, तो चीजें आपको रट जाएंगी। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं है तो फिर आप करते रहिए अभ्यास, बार बार करते रहिए, चीजें आपको कभी नहीं आएंगी। जब हम एक बार पूरी तन्मयता से किसी चीज को सुन लेते हैं, यानी कि उसमें डूब करके एक बार अगर हमने किसी चीज का अभ्यास कर लिया तो फिर हमें बार बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उससे पार उतर जाते हैं। आशय यही है कि जो भी कार्य करें उसमें डूब कर करें तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो यहाँ पर भव सागर से आशय है कि भव सागर पार कैसे होता है? डूब कर पार होता है। तो डूब कर पार होने से आशय यहीं पर है कि जब हम किसी में पूर्णता, किसी भी चीज में एकाग्रता के साथ पूरी तरह से डूब जाएंगे तो हम उससे पार पा पाएंगे।
तो इसलिए अभ्यास भी आप लोग पूरी तन्मयता के साथ डूब कर करिए। निश्चित ही आप एक बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और परीक्षा के समय आपको किसी भी तरह का भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। आपको जो सही उत्तर है वही दिखाई देगा। अगला प्रश्न है सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद रचना है देव की। विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। देव की 72 रचनाएं मानी जाती हैं प्रामाणिक, किंतु वर्तमान में इनके 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हो पाए हैं, लेकिन अधिकांश जगह आप देखेंगे उनके ग्रंथों की संख्या 72 ही बताई गई है। भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि। और घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान हित प्रबंध, कृपाकंद, वियोग बेली, पदावली, यमुना यश आदि। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कली 25, हिम्मत बहादुर, विरुदावली आदि है। फूल मंजरी, साहित्य सार, रसराज, लक्षण श्रृंगार, सत्सई, वित्त कौमुदी आदि रचना जो है ये मतिराम द्वारा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? कृष्णचरित, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश या रसविलास। तो कृष्णचरित चिंतामणि का प्रबंध काव्य है। और कृष्णचरित चिंतामणि का है, इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि आपने कृष्ण का चरित समझ लिया तो आपको चिंता नहीं रहेगी। कृष्ण का चरित समझने पर आपको चिंता नहीं रहेगी या कोई चिंतामणि मिल जाएगी जिससे आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। तो कृष्ण का चरित हमें क्यों समझना है? कृष्ण का चरित हमें चिंता के हरण के लिए समझना है। इस तरह से जोड़ करके आप कृष्ण चरित से चिंतामणि याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुरचित प्रीत, यह कथन किसका है? बिहारी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, आप लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा कि जुड़ते दो नयन हैं और टूटते क्या है? कुटुंब। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, दो प्रेमी जन के दृग यानी कि नेत्र जुड़ते हैं और परिवारों में क्या होती है? आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और दो कुटुंब टूट जाते हैं। जुरत चतुरचित प्रीत, तो यह कथन किसका है? ये बिहारी का है। पूरा दोहा आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर एक ही पंक्ति दी गई है। अगला जो है कि कवि व्यास रस कमला पूरी, दूर ही नियर नियर भादुरी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जायसी की प्रसिद्ध पंक्ति है, पद्मावत की। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, ये तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। हरि जननी में बालक तोरा, कबीरदास की प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला है इनमें से कौन सा कवि रीत मुक्त नहीं है? घनानंद, बोधा, आलम या बिहारी? तो बिहारी जैसे ही आप देखेंगे तुरंत आपको याद आएगा ये कौन से काव्य धारा में आते हैं? रीत सिद्ध के। चूंकि ये रीत सिद्ध के हैं तो रीत मुक्त के नहीं हो सकते, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो बिहारी सतसई। विकल्प बी बिल्कुल सही है, एक ही रचना उन्होंने की, बिहारी सतसई। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक जो रचना करी वो ब्रज भाषा में है और इसमें 719 दोहे हैं। बिहारी लाल महाराजा जयसिंह के आश्रय में थे तथा इनके गुरु का नाम नरहरिदास था और ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में सिवा का अर्थ क्या है? तो सिवा का अर्थ यहाँ पर शिवाजी से है। ये पंक्ति आपको बहुत बार पढ़ाई जा चुकी है, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। इसमें भूषण के दोनों आश्रयदाताओं के नाम आ जाते हैं, पहला शिवा यानी कि शिवाजी और छत्रसाल यानी कि छत्रसाल, इनके जो दूसरे आश्रयदाता हैं। यह पंक्ति रीतिकालीन कवि भूषण की है और भूषण महाराज शिवाजी तथा महाराज छत्रसाल के आश्रित कवि थे। कहते हैं कि महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी पर अपना कंधा लगाया था जिस पर इन्होंने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? अभी आपको बताया कि ये बात किसके लिए कही जाती है, तो बिहारी के लिए ये बात बोली जाती है। यहाँ पे नावक का आशय छोटे तीर या मधुमक्खी के डंक से होता है।
यहाँ पर जो अभिप्राय निकलता है वो छोटे से तीर से ही निकलता है। वैसे जो शब्दकोश है डॉक्टर हरदेव बाहरी का, निश्चित ही आप लोगों के पास होगा, तो वो जो शब्दकोश है उसमें जब आप देखेंगे तो नावक का जो अर्थ है वो छोटा तीर या मधुमक्खी का डंक लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो ज्यादा सटीक बैठता है वो छोटा तीर बैठता है, और वो इन विकल्प में नहीं है, यानी कि 4 विकल्प जो दिए गए हैं वो नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि प्रश्न गलत आ जाता है, तो उसी तरह का प्रश्न है। आप ध्यान रखिएगा कि नावक के तीर का क्या आशय है। अगला है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनना है। तो इसके अनुसार जो रसिक प्रिया है वो किसकी रचना है? केशव दास की है। काव्य प्रकाश चिंतामणि का है, और ललित ललाम जो है वो मतिराम का है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। इसके अनुसार विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, या शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन। तो पहला होगा नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण या दूषण उल्लास। तो शिवराज भूषण, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। भूषण के ग्रंथों में जो शिवराज भूषण है वो एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। ये कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना है, और रीति काल का कवि होने के कारण भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार के ग्रंथ के रूप में बनाया। दोहों में अलंकारों की परिभाषा दी गई है तथा कवित्व और सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें शिवाजी के जो कार्यकलाप है उनका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है मतिराम की भाषा कैसी है? तो मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। मतिराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। शुक्ल जी ने लिखा है कि मतिराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर भाई हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मतिराम द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार आदि हैं। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो घनानंद है। घनानंद के बारे में आपको पता है कि इन्हें सुजान नामक जो इनकी प्रेयसी थी जिससे वे बहुत प्रेम करते थे, और ये राज दरबार से जब जा रहे थे तो उन्होंने सुजान को चलने के लिए कहा था, यानी उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आप भी साथ चलिए, लेकिन सुजान ने मना कर दिया था, और फिर ये वृंदावन आकर के निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। इनका जो जन्म हुआ है वो 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था, और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीला थे, और इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रसकेली वल्ली और यमुना यश आदि हैं। अगला प्रश्न है कवित्र रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो कवित्र रत्नाकर जो है वो ब्रज भाषा में रचित है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। कवित्र रत्नाकर सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन मिलता है। सेनापति का जन्म 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है, और उनके गुरु का नाम हीरामन दीक्षित था। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सेनापति के गुरु का नाम क्या था। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है, जो एक रीत ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं, और उनका प्रिय अलंकार श्लेष है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है? तो रीतबद्ध के मतिराम है, क्योंकि बिहारी का हमें पता है वो रीत सिद्ध में आते हैं। घनानंद और आलम रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला है ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो ये कथन है सेनापति के लिए, विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। शुक्ल जी ने यह कथन सेनापति के लिए कहा है, और सेनापति ब्रज भाषा के राम भक्त कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार जो है वो श्लेष है, और इनके रचित ग्रंथ हैं कवित्र रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम।
अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचना है वो रस विलास, रस प्रबोध रसलीन की है, रस सारांश भिखारी दास की रचना है और रस राज मतिराम की है। इसके अनुसार जो विकल्प डी है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो आचार्य चिंतामणि है। इसे हमने याद किया था। कैसे याद किया था? अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको याद होगा कि कवि कुल कल्पतरु ये शब्द हम लेते हैं और इससे तरु शब्द जो है, तरु से, तरु का अर्थ क्या है? पेड़, और इसके नीचे एक मड़ी रखी हुई है। कहा तरु के नीचे क्या रखी है? मड़ी। वो कैसी मड़ी है? चिंतामणि। इस तरह से याद किया था। तो जैसे ही आप तरु देखेंगे तो तरु से आपको याद आ जाएगा कि तरु के नीचे क्या रखी है? एक मड़ी रखी है। कौन सी मड़ी? चिंतामणि। इस तरह से हमने याद किया था कि कवि कुल कल्पतरु जो रचना है वो चिंतामणि की है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण उनका ग्रंथ है और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। अगला है सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विविध सब कोय। ये किसका है? किसने कहा है? तो ये चिंतामणि का ही है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ क्या है? तो रसिक प्रिया है। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। केशव दास की रसिक प्रिया जो है वो रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। रसिक प्रिया जो कि 1591 ईस्वी में आई थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त आदि विद्वानों ने केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आपको बताया था ना कि रीति काव्य का प्रवर्तक कौन है? ये इस बात में अलग अलग विद्वानों में अलग अलग मत है, यानी मत भिन्नता पाई जाती है इसमें। तो केशव दास को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं, रीतिकाल का। और जो शुक्ल जी हैं वो चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। काल क्रम के अनुसार कृपाराम को माना जाता है, उनकी हित तरंगणी के अनुसार। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवर्तक बहुत बार पूछे जाते हैं, किसके अनुसार कौन रीतिकाल का प्रवर्तक है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।